बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल कुदूस सलाम रेसिपी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने डाल दिए 2 कप कुकिंग ऑयल डाला, नॉर्मल सा गर्म होती इसमें डाल दिया मैंने चिकन मेरे पास है 1 किलो। उसको अच्छी तरह वॉश किया और स्टेन कर लिया। पानी अच्छी तरह पहले ही खुश्क करना ज़रूरी है। मीडियम टू लो आंच पे इसको 2 से 3 बार मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे कम अज़ कम 5 मिनट तक फ्राई होने के लिए। फ्राई होते ही जो इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह उल्टाते पलटाते हुए बाद में कवर किया तो देखिए इसकी सेपरेट हो गया और कलर इसका चेंज हो गया। अब इस बैच को हम बाहर निकालेंगे। इस स्टेज पे आपको मेरी ज़रा सी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। कवर करके पकने के बाद देखिए माशाल्लाह कलर चेंज हो गया। अब इस बैच को हम बाहर निकालेंगे। घी जो इसके अंदर हमने शामिल किया था वो हमने इसी कढ़ाई में रहने देना है। एक पौनी जहाँ किसी चम्मच की मदद से चिकन को हम बाहर निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह गोल्डन सा कलर हो गया। इस तरह का कलर आना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे इस तरीके से आप रेसिपी बनाएंगे, यकीन करें आपको एक बार बना के खा रही तो मज़ा आ जाएगा, आपके मुंह का जायका ही बदल देगा। दूसरी साइड पे मैंने दोबारा कढ़ाई में 6 बड़े बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज। उसको मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाला और इसको ब्रीक फाइन सा पेस्ट बना लिया और इसको गर्म में डाल दिया। गरम घी में देखिए माशाल्लाह पकाते पकाते इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसने घी सेपरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी देर पकाने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, कहीं से मिस्टेक ना करें, रेसिपी ख़राब हो सकती है। प्याज थोड़े से नरम होते ही मैंने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये भी मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद घी सेपरेट होना शुरू हो गया। अब मैं डालूंगी, मैंने 4 अदद टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल के उसका पेस्ट बना लिया। इस तरह बनाने से चिकन का क्या होगा, एक तो बहुत जल्द काम ख़त्म हो जाएगा, झटपट चिकन ये बन के तैयार हो जाता है और इसकी ग्रेवी इतनी दानेदार होती है, यकीन करें यहाँ खा के मज़ा आ जाता है। मैं अक्सर घर में यही रेसिपी ट्राई करती हूँ। आज मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। अब मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून मैंने डाल दी हल्दी, या जितना आपको कलर हल्दी का पसंद है उस हिसाब से आप हल्दी का पेस्ट यहाँ आप हल्दी डाल सकते हैं। ग्रेवी बुनाई करने के बाद देखिए माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बुनाई करते जाएंगे। पानी डालने के बाद बुनाई करेंगे तो कच्चा पानी भी ख़त्म हो जाता है, एक ज़बरदस्त लुक आ जाती है। अब इसमें जो पहले ही मैंने चिकन को फ्राई करके रखा था वो डाल देते हैं। कि चिकन को डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको कवर कर देंगे। चिकन को पकाने के लिए मैंने कवर कर दिया था तो घी सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। देखें ग्रेवी इतनी दानेदार लग रही है, मुंह में पानी अभी से आ गया, यकीन करें निकाल के खा लें। आपने मेरे इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़कारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कवर करने के बाद घी सेपरेट हो गया, लुक बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें मिक्स पिसा हुआ देगी गरम मसाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सब्ज़ धनिया और साथ ही 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए रख देंगे। मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे तो ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी। आपने रेसिपी ट्राई की, फीडबैक देना। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।